प्रकाशन की किताब से प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 में प्रथम सवाल इसमें दिया है, कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें का पहला सवाल क्या है आपके पास? पहला सवाल है आपके पास 945। इन्हें हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर हल लिखेंगे। नौ सौ 45 पहला सवाल। 3 से हम काटेंगे, 3 3 9, 3 1 का 3, 3 5 15, फिर 3 से पुनः 3 1 का 3। अब हम 3 का 1 में भाग नहीं करा पाएंगे, इस कारण हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो आप फिर ये टोटल 15 हो जाएगा, जिसमें हम 3 5 15 लिखेंगे। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 1 इसको हासिल देगा तो हो जाएगा 15, 3 5 15। अब 5 से काटेंगे तो हो जाएगा आपके पास 5 7 35, 7 1 का 7। ये इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होता है। इसको हम लिख सकते हैं घात के रूप में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब आप जानते हैं कि गुणा करते समय घाते जुड़े या घट जाते हैं। इसमें हम लिखेंगे क्या? 3 की पावर 3 गुणे 5 गुणे 7। ये पहला सवाल आपका सॉल्व हुआ। अब अगला सवाल आपके पास है 140। अगला सवाल आपके पास क्या है? सेकंड नंबर 140। इसको भी हल लिखेंगे हम। एक 140 हम लिखेंगे, इसको भी कैसे काटेंगे? सबसे पहले हम छोटी छोटी संख्या देखते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सर्वप्रथम हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 7 14, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। 5 से काटेंगे तो 5 7 35, फिर आपके पास हो जाएगा 7 1 का 7। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको हम लिख सकते हैं पावर के रूप में, तो 2 की पावर 2 5 गुणे 7। ऐसे सॉल्व करेंगे। अब अगला सवाल इसी प्रकार आपके पास है, तीसरा नंबर सवाल, जो कि कह रहा है कि इसका अभाज्य गुणनफल भी करना है, गुणनखंड करना है। दिया गया क्या है बेटा? क्वेश्चन 156 दिया गया है। इसका भी वही सॉल्यूशन होगा आपके पास, सेम वैसे ही करना है। 2 से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। देखते हैं कि डिजिट आपका सम है लास्ट वाला, 2 से कट रहा है तो सर्वप्रथम हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे। तो 2 7 14, 1 इसको हासिल देगा, ये हो जाएगा 16, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, फिर ये 1 हासिल इसको देगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 9 18। 3 से काट लेते हैं, 3 1 का 3, 3 3 9। फिर इसके बाद आपके पास 13 से ये कटेगा, 13 1 का 13। इस प्रकार से ये डिवाइड हुआ। अब हम इसको अभाज्य गुणनखंड यही दिया गया है, कह दिया गया है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको हम घात के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? तो हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। इस प्रकार से इसका गुणनखंड होगा। नंबर सवाल क्या दिया गया बेटा? 650 दिया गया है। इसका भी हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? साल लिख लेते हैं ऐसे। साल क्या हो जाएगा आपके पास? 650 दिया गया है। सर्वप्रथम हम देखेंगे लास्ट वाला डिजिट अगर 0 है तो 2 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो देखते हैं लास्ट में क्या है। 0 है तो सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या से काट लेते हैं, 2 से काटते हैं। 0 है तो 2 या 5 से कटेगा, तो सबसे पहले हम 2 ही से काटे, छोटा है। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर 5 है तो 2 दूना 4, 1 इसको देगा तो हो जाएगा आपके पास 10, 2 पंचे 10।
अब देखते हैं, कंफर्म करते हैं कि ये 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। अगर हम इन डिजिटों को बेटा आपस में जोड़ते हैं तो अगर वह जो डिजिट आएगा, जो संख्या आएगी वह 3 से कट रही है तो यह भी 3 से कटेगा। अगर नहीं आ रही है 3 से भी नहीं कटेगा। समझिएगा, 3 2 5 5 3 8, 3 2 5 5 3 8, क्या 8 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो अब हम इसे 5 से काटेंगे। 5 से कटेगा तो 5 छठ के 30, इसको 1 दिया, 2 दिया, इसको 8 हो जाएगा आपके पास 25। तो 5 पचे 25। अब भी 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, 1 इसको 8 दिया, ये 13 बार में कट जाएगा, 13 पचे 65। अब बचेगा आपके पास 13 1 का 13। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। अब इसको हम अगर घात के रूप में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 13। ये हुआ इसका अभाज्य गुणनखंड, चौथा सवाल का। अब आगे की ओर चलते हैं। इसी प्रकार बेटा आपके पास 5वां सवाल दिया गया है। 5वां सवाल में क्या दिया गया है? 5वां सवाल दिया गया है आपके पास 2644। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे सभी को किए हैं वैसे इसको भी करेंगे। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर लिखेंगे हम 2644 दिया गया है। लास्ट डिजिट यहाँ पर सम है तो इसका मतलब ये 2 से विभाज्य होगी। तो 2 से हम काटते हैं इसे। देखो 2 1 का 2, 2 तिहाई 6। अब ये आपके पास 4 है तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब भी ये 2 से ही कटेगा। फिर देखते हैं, देखो 2 6 12, एक इसको ये देगा, ये 12 हो जाएगा, 2 6 12। फिर आपके पास यहाँ 2 1 कम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखते हैं कितने से कटने वाला है। अब ये किस संख्या से कटेगा इसको हम देखते हैं किस संख्या से कटने वाला है। सम संख्या है या विषम संख्या है, आपस में जोड़ते हैं। 3 से कटने वाला है, 3 से कटेगा तो आपके पास 6 6 12 1 13 नहीं कट रहा है। और अब ये पूरा इतना बेटा 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 से फिर कटेगा। 2 6 12, 2 6 12, 2 1 कम 2, 661 एक अभाज्य संख्या है। और आप जानते हैं अभाज्य संख्या या तो स्वयं से कटती है या तो 1 से कटती है। समझ रहे हो कि नहीं? 2 6 12, 2 6 12, 2 1 कम 2। अब यह एक अभाज्य संख्या है, यह स्वयं से कटेगी। ठीक है। अब लास्ट में आपके पास एक बार में कैंसिल हो गया। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 661। अब इसको पावर के रूप में यानी 2 की पावर 2 हो जाए गुणे 661, ये आपका हुआ 7। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है बेटा, थोड़ा सा बड़ा है, इसको नहीं लिखेंगे। अगला सवाल है आपके पास 6वां सवाल। 6वां सवाल आपके पास दिया गया है बेटा 73 और 25। इसका भी सॉल्यूशन हम निकालेंगे। 73 25 इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 73 और 25 देखते हैं किस संख्या से कटता है। पहले देख लेते, शायद 3 से कटने वाला हो। 5 2 7, 7 3 10, 10 10 17। 5 से डायरेक्ट कटेगी। 5 1 का 5, 2 इसको हासिल दे देगा, ये हो जाएगा 23। 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 50 25। अब देखते हैं कितने से कटने वाला है। 5 से फिर भी कटेगा। 5 5 गुना के 10। अब आपके पास में हो जाएगा 5 9 48, 5 6 15, 5 गुना के 10, 40 को हासिल दिए 46 हो गया। 5 9 45, 1 इसको हासिल दिए 15, 5 3 15।
अब 293 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या सिर्फ स्वयं से कटती है या तो 1 से कटती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 293। इसी को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 293। पावर के रूप में लिखेंगे तो 5 की पावर 2 × 293, ये उसका सॉल्यूशन हो गया। अब अगला सवाल आपके पास इसी प्रकार है बेटा, 7वां सवाल। सातवां सवाल आपके पास दिया गया है 5005। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 5005। सर्वप्रथम हम इसे 5 से ही काट देते हैं, तो 5 से जब काटेंगे 5 × 1 = 5, 5 5 5 × 1 = 5। अब देखते हैं कि संख्या से कटे गई। 5 × 1 = 5, 0 0 5 × 1 = 5। अब देखते हैं किससे कटेगा। जरा हम विषम संख्याओं को ही लेते हैं, जैसे कि 7 से काटे अगर हम इसे तो 7 × 1 = 7। यहाँ पर 10 था, 7 × 1 = 7 हुआ, इसमें 3 बचा, 3 इसको देगा 21 हो जाएगा, तो 7 चौके 28। अब यहाँ पर बेटा 2, ये इसको देवे हो जाएगा 21, तो 7 × 21। अब कितने से हम काटेंगे देखते हैं। 11 से देख लेते हैं तो 11 × 1 = 11, ये 3 इसको देगा 33 हो जाएगा, 11 × 33। अब 13 से काटते हैं, 13 × 1 = 13। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 × 7 × 11 × 13। यहाँ किसी का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए यह पावर के रूप में नहीं होगा, अलग अलग इसके अभाज्य संख्या है। प्रश्न संख्या पहले का अब मैं 8 सवाल करा देता हूँ, बाकी बेटा कॉन्सेप्ट वही है, आप कर लीजिएगा जो बचे। लास्ट सवाल NCERT दे से इसलिए करा देगा। तो आपके पास दिया गया है बेटा 38 और 25 दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो आपके पास ये हो जाएगा 38 225। 3 से कटेगा 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18। जब 18 3 से कट रहा है तो 3 से आधी से संख्या कटेगी, तो देखेंगे 3 × 1 = 3, 3 दूर 6। अब ये आपके पास 22 हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15। अब 3 से फिर काटेंगे, 3 चौके 12, 3 दूर 6, 3 5 15। देखते हैं 3 से कटेगा या नहीं, फिर से जोड़ लेते हैं इन डिजिटों को। 5 2 7, 7 4 11। 11 3 से कटने वाला नहीं, 5 से हम काटते हैं इस संख्या से। 5 से काटेंगे तो 5 8 40, और ये इसको एक 2 कैरी देगा, तो आपके पास हो जाएगा 2 5 5 25। अब 5 से फिर काटेंगे, 5 1 = 5, इसको 3 दे देगा, 3 देगा तो हो जाएगा आपके पास 35, तो 5 7 35। अब लास्ट में संख्या आपके पास है 17, 17 1 = 17। इसको अभाज्य खंड के रूप में कैसे लिखेंगे हम, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब इसी को हम पावर के रूप में लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 × 17। ये हुआ आपका लास्ट क्वेश्चन। अब पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और
LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। देखते हैं दूसरा सवाल, बड़ा ही शानदार है। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक क्या होता है? आप कक्षा 5वीं पढ़े होंगे, जिसे कहते हैं मासा। ठीक है, मासा क्या होता है बेटा? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं को काट दे, क्या कहलाता है बेटा? मासा कहलाता है। अब आगे आपके पास है एलसीएम का क्या होता है बेटा? पूछा, ये होता है लेवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका हिंदी नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य होता है, वर्तक नहीं वर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। अब ये क्या होता है? ये भी 5वीं में आप पढ़े होंगे। इसमें बताया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं से क्या हो? विभाज्य हो या कट जाए, क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। इसमें हमको सिद्ध भी करना है, पता भी करना है क्या होता है, और सिद्ध भी करना है। क्या सिद्ध करना है? कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये हमको इसमें क्या करना है? सिद्ध करना है। जिसमें कि फर्स्ट सवाल आपके पास है, इसका दिया गया है कि फर्स्ट सवाल इसका हम कैसे पता करेंगे? संख्याएं दी गई हैं बेटा। पहला नंबर दिया गया है 26 और 91 दिया गया है। अब हम बार बार वही चीज लिखने से अच्छा है एक बार हम कोई बात मान लें। जैसे कि पहली संख्या मान लें, दो संख्याएं हैं तो पहली और दूसरी होना है। तो मान लें कि पहली संख्या आपके पास क्या है? पहली संख्या आपके पास मान लीजिए N1 है, और दूसरी संख्या बेटा क्या होगी आपके पास? दूसरी संख्या मान लीजिए आपके पास N2 है। अरे पहली N1 है, दूसरी N2 होगी। तो अब इसको हम सूत्र के रूप में पहले हम इसका लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लें गुणनखंड से, और महत्तम समापवर्तक निकाल लें, यानी मासा निकाल लें, तब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो पहले हम 26 को अगर लिखेंगे, आप चाहे तो गुणनखंड से कर सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। आप समझिए थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पर N1 बराबर मान लूँ 26 और इसका गुणनखंड कर दूँ 2 पार्ट में, तो कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणे 13 अर्थात 13 गुना के 26। आप चाहें तो अलग इधर कर सकते हैं। ये देखिए 2 से काट लीजिए, 2 एक कम 2 दूसरे 6 और 13 एक कम 13। मैं इसके सामने ऐसा गुणनखंड कर सकता हूँ। अब आपके पास बेटा N2 का मान दिया गया है। N2 आपके पास कितना है बेटा? 91 है। आप इधर फिर इसका भी कर सकते हैं बेटा, 91 का गुणनखंड, यानी सबसे पहले हम कितने से काटेंगे? 7 से काट लेते हैं। तो 7 3 को 7 एक कम 7, ये इसको 2 देगा, ये 23 हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 13 सत्ते 91, ये हो जाएगा आपके पास 13 एक कम 13। ये आपका गुणनखंड हुआ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 गुणे 13। ये आसान होता है, हमको यहाँ से मासा भी अच्छे से आ जाता है और लासा भी हम अच्छे से नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ से मासा क्या आ जाएगा बेटा? इसका
मासा क्या होगा इसका, चाहे अंग्रेजी में लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ अगर मैं इसका निकालूंगा तो जो संख्याओं में जो कॉमन होता है वही उसका मासा होता है। यहाँ पर देखिए 13 क्या है बेटा, 13 क्या है, कॉमन है। तो आपके पास इसका मासा क्या निकल आया दोनों संख्या का, 13। अगर मैं इसका लासा निकालूं यानी एलसीएम निकालूं तो इसमें जो कॉमन है वो तो रहेगा, साथ में वो भी रहेगा जो कॉमन नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकेंगे, 2 गुणे 7 गुणे 13। अब इसका हम गुणा करा लेते हैं तो देखिएगा 2 सते 14, 14 का गुणा आप 13 में कराइएगा। जब 13 में कराएंगे, अगर कर सकते हैं तो करा लीजिए, तो इधर समझ लीजिए 14 गुणे में 13, 13 गुणा कराइए, 13 चौके 52, 13 एकम 13, 13 5 18 यानी 182। ये टोटल कितना हो गया आपके पास, 182 हो गया। ये आपके पास क्या निकल के आया है, एलसीएम निकल के आया है। हमसे करा क्या रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब इसको हम सेटिस्फाई करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। जांच करना है हमें यहाँ पर, तो लिखेंगे केवल जांच लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं उत्तर की जांच। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर n1 गुणे n2 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, आप देखिए n1 का मान आपके पास भाई दिया गया है कितना है, 26 है। n2 का मान आपके पास कितना दिया गया है, 91 है, 91 मैंने लिख दिया। अब इसी प्रकार एचसीएफ आपके पास दिया गया है, कितना आया था बेटा, 13 है। गुणे एलसीएम आपके पास कितना दिया गया है बेटा, 182 आया है। ठीक है, 182 आया है। अगर हम थोड़ा सा इसे कन्वर्ट, या तो मैं इसका गुणा इसमें करा दूं तो जो मान आएगा इधर, इसका गुणा इसमें करा दूं जो मान आएगा इधर, दोनों अगर समान है तो सवाल सही होगा, उत्तर की जांच सही होगी। अब अगर ऐसे काट भी सकता हूँ भाई, देखिए 13 एकम 13, 13 गुना के 26। अब इस 2 का मैं इसमें गुणा कराऊंगा तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2 एकम 2, 2 9 18, और 182 एकम आपके पास क्या हो जाएगा, 182। अर्थात आपके पास क्या होगा, ये दोनों पक्षों का क्या हो गया, मान बराबर आ गया, इसलिए ये क्या है, सिद्ध हुआ। ये बात सत्य है। अब दूसरा सवाल आपके पास है बेटा 510 और 92, कितना दिया गया है, 510 और 92। तो ये आपके पास पहली n1 संख्या है, n1 का मान आपके पास कितना दिया बेटा, 510। 510 को या तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं उसी टाइप से, या तो गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इधर देखते हैं, निकाल देते हैं 510। लास्ट में 0 है डिजिट में, तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, एक इसको 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखते हैं कितने से कटेगा, 3 से कट सकता है, 3 से, 5 5 10, दोबारा 3 से 12, 3 से कटना है, 3 में फिर 24, 3 पचे 15। अब ये कितने से कटेगा बेटा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सते 35, ये हो जाएगा आपके पास 17 एकम 17। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड आपके पास हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो गया। ठीक है, अब n2 आपके पास दिया गया है, n2 का मान कितना दिया गया है बेटा, 92। 92 का भी हम इधर कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 92 2 से जब हम काटेंगे, 2 चौके 8, एक इसको हासिल दिया, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, द्वितीयाई 6, 23 से कटेगा तो 23 से कम 23। अब आपके पास यहाँ पर हो जाएगा बेटा, इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब हमको इसमें ये पता कर रहा है कौन सी चीज इसमें कॉमन है, मासा निकालेंगे दोनों संख्याओं का। यदि हम दोनों संख्याओं को बेटा मासा निकालेंगे, मासा लिख लेते हैं उसी प्रकार से बढ़िया से, मासा। अब तुम दोनों संख्याएं लिख देता हूं बेटा, 510 कामा 92। इससे ये पता चलेगा कि इन दोनों संख्याओं का मासा है।
देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी क्या है, 2 है, और इसके अलावा यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है बेटा, तो इसलिए इसका मासा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मासा क्या आ गया, 2 आ गया। चलिए मासा 2 हो गया। अब इसका अगर हम लासा निकालेंगे तो लासा क्या होगा बेटा, इसका लासा 510 कॉमन 92। अब देखिए जो कॉमन है वो तो रहेगा, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन था तो 2 तो ये रहेगा, और इसके बाद ये वाला 1 2 हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे, फिर बचा आपके पास 5 गुणे, फिर आपके पास बचेगा यहाँ पर 17 गुणे 23। थोड़ा सा गुणा बड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से करते हैं। 2 गुना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 का गुणा आप 17 में कीजिएगा तो 17 छंगा 102 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 102 और 1 0 आपके पास बढ़ जाएगा क्योंकि 60 था। अब बचा 23, 23 का आप इसमें गुणा कराएंगे तो आपके पास हो जाएगा 0, 23 गुना के 46 की 6, 23 0 ये आपके पास 4 हो जाएगा, 23 1 का 23, यानी 23,460 आपका क्या आ जाएगा बेटा, लासा। 23,460 इन दोनों संख्याओं को क्या आ जाएगा, लासा, और 2 क्या आ जाएगा बेटा, मासा। अब हमको सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, फार्मूला में जांच करना क्या है, जांच, उत्तर की जांच। फार्मूला आपके पास N1 गुणे N2 बराबर मासा गुणे लासा। मासा चाहे आप यहाँ पर इस संख्या को भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए 510 92 गुणे लासा 510 मान। N1 का मान आपके पास कितना दिया गया है बेटा, 510। N2 का मान कितना दिया गया है, 92। मासा आपके पास कितना निकल के आया, 2। लासा कितना निकला बेटा, 23,460। तो थोड़ा सा इसको हम 60 कर लेते हैं। 60 करेंगे तो 2 से इसको हम विभाजित कर लें, 2 1 का 2, 46 गुना की हो जाएगा आपके पास 92। अब 46 के गुना हम इसमें अगर कराएंगे तो जरा देखते हैं, 510 गुणे 46 बराबर 23,460। तो जरा थोड़ा सा जरा भी गुणा करा लेते हैं, 51 गुणे 46। पूरा थोड़ा ट्रिक भी समझिएगा, छोटी सी ट्रिक है। क्या करेंगे, 6 1 का 6, अब इसको लिख लीजिए। अब इधर 6 पंचे 30, 30 की 6 पंचे 30 हुआ, 4 1 कम 4, 30 और 4 जोड़ेंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 34। 34 की हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या यहाँ बचेगा, 4, 4 पंचे 20, 20 3 23, अर्थात आपके पास ये पूरा हो गया 2346 प्लस 0 आपके पास था, तो आपके पास यहाँ हो जाएगा 23,460 बराबर 23,460। दैट इज ट्रू। इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। 2 नंबर सवाल का लास्ट सवाल आपके पास बचा है, क्या बचा है, 336 और क्या दिया गया है, 54। 336 और 54। पहली संख्या है आपके पास N1, यानी N1 बराबर कितना हो जाएगा, 336, ठीक है। अब इसको मैं इधर थोड़ा सा गुणनखंड कर लेता हूँ। 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 2 6 12, 1 इसको हासिल दिया, 2 8 16, 2 से काटिए तो आपके पास हो जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से काटते हैं, फिर 2 दूना 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से फिर काटिए बेटा, 2 दूना 4, 2 1 का 2, 3 से काटेंगे, 3 7 21,
3 सत्ते 30, 7 1 का 7, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, 48 सत्ते 336। अब इसका यहाँ पर हम गुणनखंड के रूप में लिख लें तो फिलहाल सही रहेगा। आपके पास हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 सही। अब आपके पास N2 का मान दिया गया है। N2 का मान कितना है बेटा? 54 दिया गया है। कितना है? 54 है। अगर मैं 54 का फिर इधर थोड़ा सा निकाल लूँ, लासा टाइप में गुणनखंड कहते हैं जिसे, हो जाएगा 2 गुना 4 2 7 14, फिर 3 से काटेंगे हम, 3 9 के 27 हो जाएगा, 3 से 9, 3 1 का 3। अब इसको लिख लेंगे बेटा यहीं पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो क्या है 6 7 1 18, 18 3 का 54। अगर मैं इसका मासा निकालूंगा तो देखूंगा मासा क्या निकल के आता है, दोनों संख्याओं का मासा, यानी मासा आप 336, 54 बराबर। देखते हैं क्या जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर 1 2 आपके पास ये है, 1 2 इसमें से ले लूंगा, फिर यहाँ पर देखेंगे कहीं पर 3 है तो 3 1 3 बन जाएगा, तो 3 1 ही हो जाएगा आपके पास 2 गुणे 3, अर्थात दुतियाएं 6। मासा क्या आ गया? 6 आ गया। अब आपके पास लासा अगर मैं निकालूंगा बेटा तो लासा इसका क्या हो जाएगा? लासा होगा आपके पास 336, 54 बराबर। लासा जो कॉमन है वो तो रहेगा, लेकिन साथ में और भी डिजिट आ जाएंगे तो हो जाएगा आपके पास 2 गुणे 3, और ये भी 2 आएंगे बेटा, पहले लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक 3 आ जाएगा, इनमें से 2 3 आएंगे, तो यह गुणे में 3 गुणे 7, थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, 48 3 का 3 8 24, 3 4 12, 2 14, 144 में 3 को गुणा कराएंगे तो 3 चौके 12, 3 चौक 12, 12 1 13, 3 1 कम 3, 3 1 4, 432 में 7 को गुणा कराइए, 7 दून 14 के 4, 7 21, 21 1 22 की 2, 7 चौक 28, 28 2 30, यानी 3024, 3024 इसका क्या हो जाएगा बेटा? लासा आ जाएगा 3024। अब इसका हम इसके उत्तर की जांच करते हैं। क्या करेंगे? जांच लिखेंगे N1 गुणे N2 बराबर मासा 336, 54 गुणे लासा 336 गुणे 54। N1 का मान कितना दिया गया है बेटा आपके पास? 336, इसका मान कितना दिया गया है? 54। अब मासा आपके पास 6 है, ये आपके पास कितना है? 3024। थोड़ा सा आसान कर लेते हैं हम इसको, देखो 6 1 कम 6, 6 नहीं के 54, ठीक है। अब 9 को गुणा हम 6 में कराएंगे, 9 6 54 की 4, 9 3 27, 27 5 32 की 2, 9 3 27, 27 30, 3024। अब आपके पास यहाँ क्या बचा? 3024। ये आपके पास क्या हो जाएगा? ट्रू। अब इतने सवाल बेटा हो गए हैं, तो अब मिलेंगे थोड़ा सा आगे वीडियो में। जाते जाते कहना चाहूँगा कि बेटा आप लोग मेहनत करते रहिए। कहना है आपसे, बिना मेहनत के
हासिल तक तो ताज नहीं होते। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। अंधेरों में भी ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। धन्यवाद।